ये मैंने सुना पेपर बड़ा हार्ड आया था, क्या सही सुना मैंने? ये Did I hear it right that the paper of IIT BHU was very hard? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे और जल्दी से सभी लोग जुड़ते चलेंगे. Everybody, quickly, quickly, quickly. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जुड़ जाए सभी लोग जुड़ जाए. अब अगर आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका स्ट्रैटिफाइड कॉर्क पे. क्या ये क्वेश्चन आया था? आप सभी मुझे बता सकते हैं. क्या ये क्वेश्चन आया था? आप सभी मुझे बता सकते हैं. सभी का ध्यान स्क्रीन पर आ जाए, क्योंकि अब आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करने वाले साथ. और अगर आप लोग नाइपर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हमेशा आपको पेपर्स देखने चाहिए. कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, पेपर देखना बहुत जरूरी है. तो ये सारे क्वेश्चन आए थे जितना मुझे पता चला है. तो आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे बताइएगा. तो आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे बताइएगा. क्या ये सवाल आपके पूछे गए हैं? आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे बताइएगा. क्या ये सवाल आपको पूछे गए हैं? चलिए, जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी से. कैसा रहा? हाउ वाज द पेपर? और आज की क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. एक क्वेश्चन था, स्ट्रेटिफाइड कॉर्क इज प्रेजेंट इन रवोल्फिया सिनेमन सिंकोना. क्या आप लोग इस सवाल का जवाब देकर आए? क्या आप लोग इस सवाल का जवाब देकर आए हैं? हैव यू ऑल गिवन द आंसर टू दिस पेपर? एंड IIT BHU का रिजल्ट अभी आज ही आ जाता है, शाम को ही आ जाएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें. IIT BHU का जो पेपर है वो आपको अभी ही शाम को आ जाएगा. चलिए, जुड़ते चलेंगे, सभी लोग जुड़ते चलेंगे. सभी लोग जुड़ते चलेंगे. एवरीबडी. मैंने सुना बहुत सारी इंग्लिश आई थी. इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस थे. आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, सही सुना मैंने? इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस थे. इस बार कुछ पैटर्न में चेंज हो गया. एनसीआरटी 5 कब आएगा? देखिए, ये एक सवाल है, लेकिन अगर आप इसका जवाब एग्जैक्ट मांगे तो ना मैं एम्स के उसमें हूँ, बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर आपको अगस्त में या सितंबर में देखने मिल सकता है. अगस्त में या देखने मिल सकता है. तो जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ. सभी लोग जुड़ते चलेंगे. हेलो. फार्माकोग्नोसी के बहुत क्वेश्चन थे. हाँ, मैंने सुना बहुत ज्यादा कोग्नोसी के क्वेश्चन थे. मैंने सुना ये. कोई बात नहीं माय डियर. आप लोगों का काम था एक अच्छा तगड़ा पेपर देना, आप देकर आ गए. That's it. बढ़िया है. दिल फ्रूट का टाइप्स कुछ पूछा था. डिजिटालिस पर्प्यूरिया का ब्रेकडाउन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, TCA, यूबिक्विटिश, यूबिक्विटिशियस कहते हैं ना, यूबिक्विटीन. यहाँ से आपका सवाल बना था. जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जितने भी लोग हैं जिन्होंने IIT BHU का एग्जाम दिया है, सो दैट हम वुडवर्ड फिशर पे था एक. अच्छा, वुडवर्ड फिशर पे क्वेश्चन था. वुडवर्ड फिशर रूल पे सवाल था. चलो, नोटेड, डाल दिया हमने. वुडवर्ड फिशर रूल पे भी एक सवाल. उसके अलावा और कोई सवाल अगर आप मुझे बता सकें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. डिस्कस करते चलेंगे माय डियर. सभी लोग डिस्कस करिए, क्योंकि अगर आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो हम आगे पेपर कैसे और चीजें कर पाएंगे. ये सवाल तो आए थे फिक्स, ये मुझे पता है.
इंग्लिश से 10 क्वेश्चन थे, फार्मास्यूटिक्स के 5 ही थे मैंने सुना। फार्मास्यूटिक्स के केवल 5 से 6 क्वेश्चन थे। काफी आश्चर्यचकित है ये। दिस फिगर इज रियली वेरी शॉकिंग। तो ये आपके IIT BHU के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो क्या ये सही है? क्या ये सवाल सही है? क्या आप सभी लोग कंफर्म करते चलेंगे? और एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स में आप सभी लोग हैं, सो दैट हम एक प्रॉपर डिस्कशन कर पाए। हम एक प्रॉपर कट ऑफ, या एक जैसे अभी रिजल्ट 1 घंटे में आ ही जाता है। IIT BHU का पेपर ऐसा होता है कि आपका इमीडिएटली पेपर आ जाएगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट? कट ऑफ मार्क्स, हाँ आर्यमन, हम जल्द डिस्कस करेंगे। पहले हम एक रिव्यू तो ले लें कि कितने सवाल आ रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे कट ऑफ पे भी आ जाएंगे, माय डियर, डोंट वरी। बट मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है पेपर हार्ड था, क्योंकि कोग्नोसी से 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश से सीधा सीधा 10 क्वेश्चन आ गए थे, आपका फार्मास्यूटिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन थे। एक बार शेयर कर दीजिए जितना भी ग्रुप्स में आप लोग हैं, सो दैट सभी लोग जिन्होंने IIT BHU एग्जाम अभी दी है वो जुड़ सके, हम एक डिस्कशन ला सके आपके समक्ष। स्ट्रैटिफाइड कॉर्क इज प्रेजेंट इन, ये एक सवाल आपको था जो आना चाहिए था। क्या आप लोग ये सवाल करके आए हैं? क्या आप लोग ये सवाल करके आए हैं? रवॉल्फिया, सिनोमेन या सिंकोनाइन में से वुडवर्ड फिशर पे था एक सवाल, वुडवर्ड फिशर रूल पे था, दिल के फ्रूट टाइप्स पे था, डिजिटालिस, परप्यूरिया लेनाटा, फॉक्स ग्लव्स, ना नक्सवामिका, क्रोस फिक्स, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, SSRI, SNRI, SSNRI, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक, फ्लेक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, है ना, सेरेट्रिलिन, सिटालोप्राम, बहुत सारे ड्रग्स हैं। हेलो श्रद्धा। 18 से 19 क्वेश्चन थे कोग्नोसी के, अरे बाप रे बाप। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन थे, एक तो ये था यूबिक्विटिश, सिनोनिम्स था, ओमनी प्रेजेंट आंसर दिया था इसका, ओमनी प्रेजेंट बिल्कुल सही है, यूबिक्विटिश इन नेचर है। 1000 एज अ बोसनस डिवाइडेड इनटू 3, अजय गॉट 2 टाइम्स ऑफ रवि। अच्छा, इस तरीके का एक सवाल था नॉन फार्मा से, तो हम अनीश को कितना मिला? ठीक है, 1000 एज अ बोनस, 1000 रुपए का बोनस था जो डिवाइड करा गया था 3 लोगों में, आए अजय, रवि और जो भी अनीश। अजय गॉट 2 टाइम्स ऑफ रवि, तो अजय एक्स है तो उसको 2 टाइम्स ऑफ रवि मिला। रवि गेट्स 1/5 ऑफ अनीश, रवि को 1/5 ऑफ अनीश मिला। व्हाट इज द अमाउंट दैट गॉट? सो आप जानते हैं x + y + z इज इक्वल टू 1000। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट। सभी को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू x/2, या सभी को एक काम करो y के टर्म्स में ही कर दो, करेक्ट। x की जगह 2y लिख दो, y तो है ही लिखा हुआ, y इज व्हाट, एंड देन 1/5 इज इक्वल टू 1000, 3y इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा इसका। प्रिकर्सर पे क्वेश्चन था, लेटेंट हीट पे था, अच्छा लैटेंट हीट पे था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। प्रिकर्सर्स, किसके प्रिकर्सर्स? अमीनो एसिड्स, या फिर, क्योंकि प्रिकर्सर्स आपके एक तो आ जाते हैं जो हार्मोन्स के हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर फॉर सेरोटोनिन, टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर फॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, कैटेकोलामाइंस, करेक्ट। हेम का प्रिकर्सर है ग्लाइसिन, तो हिस्टिडीन इज अ प्रिकर्सर फॉर हिस्टामाइन, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट इज अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूटामिक एसिड इन द क्रेब्स साइकिल। तो अलग अलग प्रिकर्सर्स होते हैं। तो आपको किस प्रिकर्सर्स पे सवाल आए थे? अर्गॉट पे सवाल थे, ओके। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, जहाँ वर्ड थैलेट आ गया वो एक एंटेरिक कोटिंग हो गया, सिंपल सिंपल सी बात है, करेक्ट। अकेसिया हैज पेरोक्साइड,
अच्छा, ये बेंजोइन, इसकी एक टेस्ट होती है जो ट्रगाकांत और अकेसिया को डिस्टिंग्विश करती है, ऑक्सीडेस। करेक्ट, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये दोनों। आप सभी लोग जुड़ते चलेंगे। सभी लोग जुड़ते चलेंगे। सभी लोग जुड़ते चलेंगे। हाइडेंटॉइन पे था, हाइडेंटॉइन, फेनिटॉइन, ये तो आपका फेटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम, जिंजेवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, एंजाइम इंड्यूसर। फेनिटॉइन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, कितनी सारी चीजें हैं। ऑल्सो फेनिटॉइन को आप एंटी एरिथमिया में भी देते हो क्योंकि वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है, तो आपका एरिथमिया में भी रिदमिक इम्पल्सेस होती है ऊपर नीचे, करेक्ट, तो वहां पे आप सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल ऐसे एजेंट्स दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बताइए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? चलिए चलिए, जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ते चलेंगे सभी लोग। एवरीबडी, एनी अदर क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो इसके अलावा? और कुछ आपको पूछना है, कहना है तो पूछिए, कहिए। आई एम देयर हियर। विटामिन सी का केमिकल स्ट्रक्चर एस्कॉर्बिक एसिड का, स्कर्वी हो जाते हैं इसके डेफिशिएंसी की वजह से, फ्यूराजोलिडीन रिंग होती है। चलिए ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हैज OH एंड डबल बॉन्ड। कोलेस्टेरॉल का प्रिकर्सर अगर बात करें, वो पूरी साइकिल होती है जो आईपी एसिटेट मेवालोनेट पाथवे की होती है। टर्पिनॉइड यूनिट, आईपीपी, डीएमएपीपी, जीपीपी, एफपी, स्क्वालिन, लेनोस्टेरॉल, फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो इसमें एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जो एचएमजी को है, जिससे पे आपके स्टेटिन्स काम करते हैं, एचएमजी को रिडक्टेज। चलिए, तो ये सभी आपके सवाल पूछे गए थे, इसके अलावा कोई और याद आ रहा है? वरना हम लाइव बंद कर देंगे फिर। आणखीन काही लक्षात येते तुम्हाला? और कुछ याद आ रहा है जिनका याद आवे? यस, केमन आछे? के हालचाल वे बबुआ? सब बढ़िया? हाँ जी, के करने लग गए लाडलो? स्ट्रक्चर बेस्ड थे दो तीन, अच्छा, दो तीन सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। बट ओवरऑल कहे तो पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड था, राइट? ये कह सकते कि आपका पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। क्या मेरा ये कहना सही होगा? कट ऑफ तो देखिए, अब आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पेपर लिखा है, बट 100 में से यूजुअली कट ऑफ तो आपका जाता है 60।
60 प्लस अगर नहीं आए सो, बट अब आप कह रहे हैं कि आपका पेपर डिफिकल्ट था इस बार का, तो 60 के आसपास घूमेगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। और कोई एक रिसेप्टर पे भी था, लिगैंड गेटेड जीपीसीआर, न्यूक्लियर एंजाइम लिंक, टायरोसिन काइनेस। तो मेरे हिसाब से आपका 60 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक चांसेस होल्ड कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अब कैटेगरीज आगे पीछे समझ ले, अपना स्कोर थोड़ा इसी के हिसाब से। ओबीसी डब्ल्यू, बट इतना तो मिनिमम चाहिए रहेगा। अब आप कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट था और हार्ड था, उस बेसिस पे ये स्कोर फिलहाल आया है। अब असली स्कोर तो अब पता नहीं, सभी के रिएक्शंस के बाद ही हम थोड़ी देर में रिलीज कर देंगे। सो तभी भी आप जुड़े रहिए और प्यार करती रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।